हेलो दोस्तों। हेलो। कैसे हैं सर आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज लेक्चर नंबर छठा, ठीक है, लेक्चर नंबर लास्ट करने वाले हैं। छठा क्लास लेक्चर है आज का, बोटनी स्ट्रीम का, नाव एंड धारा का। ठीक है, नाव और धारा का ये आज लास्ट लेक्चर और छठा लेक्चर है। बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं इस टॉपिक पे, तो इतने लेंदी क्लासें नहीं ली गई हैं। ठीक है, तो आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। दो दो क्लास देख सकते हैं, 6 हैं, दो दो देख सकते हैं, 3 दिन में निपटा सकते हैं। छोटी छोटी क्लास रही हैं, कभी कभी 40 मिनट, 45 और 30-32 मिनट की भी एक क्लास रही है। तो छोटे लेक्चर हैं, आसान आसान है, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एनटीपीसी में। एनटीपीसी में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन से मिलने के चांस रहते हैं। मैं तो देखता हूँ कि 2-2 क्वेश्चन देखते हैं, है ना, मॉक में। तो आप साथ में तैयारी करते रहें, और जितना करवा दिया जाता है मोर देन सफिशिएंट है। बाहर से कुछ नहीं आने वाला है इससे। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना, ठीक है ना। जितना करवा दिया जाता है उतना आपको प्रैक्टिस कर लेना बेहतरीन तरीके से, बस उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिससे बाहर चला जाए, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, तो बस ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, सबके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। ठीक है, इतना सा काम है। और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि आप करके लाइए, तो उस कमेंट में उस क्वेश्चन को आप आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए। और सभी जितनी भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ऐसा आप जाइए, आराम से लेक्चर देखिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना बेहतरीन कंटेंट फ्री में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला है, इस बात की गारंटी है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे स्टार्ट ही करते हैं आज लेक्चर नंबर 6, और ये लास्ट लेक्चर होगा, छोटा लेक्चर है। केवल 10 सवाल बचे होंगे, और ये ख़त्म करने के बाद हम छोटा चैप्टर एक और है रेलगाड़ी वाला, है ना, ट्रेन वाला स्टार्ट कर लेंगे। वो भी 2 से 3 लेक्चर है, 3 से मैक्सिमम 4 लेक्चर निपटा देंगे। ठीक है, तो एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, और उसमें 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और इजी क्वेश्चन है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगाएंगे, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, नया टाइप है, बेहतरीन सवाल है, नया टाइप डाल लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग पूरा यूज करके पूरा यूज होगा। ठीक है, ए बी बी सी किसी नदी के तट के 3 बिंदु हैं जो समान गति से बह रहे हैं। ठीक है, यदि बी ए और सी के समान दूरी पर है, एक तैरकी तुषार ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में 10 घंटे का समय लेता है। यदि वह ए से सी तक जाने में 4 घंटे लेता है, तो शांत जल में तुषार की चाल धारा की चाल से कितने % अधिक होगी, बताना। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन लॉजिक है। ए है, बी है और सी है। ठीक, सवाल जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे आपको कर देना है। सवाल में क्या बोला है कि तुषार को बी ए सी की ठीक समान दूरी पर है, दूरी समान है, ये भी समान है। ठीक है, बीच में, यानी कि ठीक है, बीच में है। ठीक है, एक तुषार जो ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में, ए से बी तक जाता है और बी से ए तक ही वापस आता है। ठीक है, वापस आता है। टोटल उसे कितने समय लगा? 10 घंटे समय लगा। ठीक है, क्लियर। आने और जाने में उसे कितना समय लगता है? टोटल आने जाने में 10 घंटे का समय लगा। क्लियर। आगे आगे क्या बोलता है? ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में 4 घंटे लेता है। ए से सी तक जाने में, सिर्फ जाने में कितने? 4 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में तुषार की चाल धारा के चाल से कितने % अधिक होगी, ये बताओ। अगर आधी दूरी जाने में और आने में, ध्यान समझना, ये दोनों बराबर है ना, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक बराबर है। इतनी दूर जाने में और आने में आपको 10 घंटे लगते हैं, तब
आधी दूरी जाने में और आने में आपको 10 घंटे लगते हैं, तो पूरी दूरी जाने में और आने में कितना समय लगा होगा? दोगुना समय लगेगा, सीधी सी बात है ना। दोगुना समय लगेगा, यानी ए से सी तक जाने में और ए से सी, देखो ए से बी तक गया और ए बी से ए तक वापस आया, आधी दूरी गया और आधी वापस आ गया, तो कुल समय लगा 10 घंटे। अब बताओ, अगर पूरी दूरी आप जाएंगे, पूरी दूरी वापस आएंगे, तो आपको दोगुना समय लगेगा, यानी कितना टोटल? दोगुना समय लगेगा, यानी कि 20 घंटे ए से सी तक जाने में और सी से ए तक आने में टोटल आपको 20 घंटे लगेगा। क्लियर है ना? 20 घंटे लगेगा। अब बताइए, ध्यान समझिएगा, ए से सी तक लगा, जाने में से कितना 4 घंटे लेता है समय, और जाने और आने में लोग लगता है पूरा पूरा 20 घंटा। जाने आने में लगता है 20 घंटा, और सिर्फ जाने जाने में लगता है 4 घंटा, तो बताओ जाने में 4 घंटा लगता है, तो बताओ आने में कितना समय लगा होगा एक से सी तक? अब बताएंगे 16 घंटे, है ना। अरे आज जाने और आने में टोटल लगा 20 घंटे, ठीक है। सिर्फ जाने में लगा 4 घंटे, तो आने में कितने? 16 घंटे लगा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए से सी तक जाने, ठीक है, और वापस आने में, ठीक है, आने में लगा समय, ठीक है, 20 घंटे है। जाने में सिर्फ 4 घंटे है, तो बताओ सी से ए तक, सी से ए तक, ठीक है, जाने में यानी ए से सी तक जाने में आपको 4 घंटे लगा है, तो सी से ए तक आने में आपको, ए तक आने में लगा समय 20 घंटे में 4 घंटा घटा देंगे तो कितना? 16 घंटे लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ ए से सी तक आने में 16 घंटे लगा है। डिस्टेंस तो सेम है बेटा, है ना। ए से सी तक जितना जाएंगे उतना यहाँ वापस आएंगे, यानी डिस्टेंस तो क्या है? डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है, क्या होता है? स्पीड और डिस्टेंस सेम होती है, स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे के क्या होता है? रिवर्स होता है। होता नहीं होता? कितने बार बता चुके हैं, होता कि नहीं होता? होता। चीज़ इतनी चीज़ क्लियर हो गई, बस हो गया सवाल सॉल्व। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, समझ तो आ गया होगा ना, ठीक है ना। बस हो गया सवाल सॉल्व। अब बताओ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टाइम देखना। टाइम डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल आपको लगता है 4 घंटे, आने में लगता है आपको 16 घंटे अप स्ट्रीम, ठीक है ना। जब जाएंगे आप डाउन स्ट्रीम तो आएंगे अप स्ट्रीम। जाने में आपको कम समय लगा है और आने में आपको ज़्यादा समय लगा, तो जाहिर सी बात है ये आप इतना दिमाग तो कॉमन सेंस है ना, कि जाने में अगर कम समय लग रहा है तो पक्का आप डाउन स्ट्रीम गए होंगे, धारा के साथ गए होंगे। अगर आपको आने में ज़्यादा समय लग रहा है तो पक्का आप क्या कर रहे होंगे? अप स्ट्रीम आ रहे होंगे। बस ये आपका, अगर डिस्टेंस सेम होती है, ये टाइम है, तो काट देंगे, रेशियो 1:4 आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का उल्टा, 4:1। डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो 4:1 हो गया। बस स्पीड का रेशियो हो गया। सवाल में क्या पूछा था? शांत जल में तुषार की चाल धारा की चाल से कितनी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बस एक्स की वैल्यू क्या होगी? D+U, है ना, D+U/2, यानी कि 4×1=5, 5/2 यानी 2.5, ठीक। और वाई की क्या होगी? 4 में 1 घटाएंगे 3, 3 में आधा करेंगे 1.5 आ जाएगा, एक्स वाई दोनों की। तुषार की चाल, यानी तुषार की चाल और वाई की चाल से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। बोलो कितना? 1 ज़्यादा है। इससे 2.5 से परसेंट निकालना है, बस निकाल लीजिए। 0, 2.5 और 25 चौको 100, यानी कि 40%। 40% ज़्यादा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकल सवाल है, बेहतरीन लॉजिक है, ठीक है ना। ठीक है, आई बस समझ में? किससे ज़्यादा है? तुषार की चाल धारा की चाल, ओहो सॉरी, धारा की चाल से, धारा की चाल से ध्यान रखिए। यहाँ नीचे क्या करें? धारा की चाल से। किससे कंपेयर कर रहा है? धारा की चाल से। इससे कंपेयर कर रहा है ना, इससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। काटेंगे तो 5 से काट दूँगा, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 200/5 3 15,
200/3 कर देंगे तो 66.3% आपका ज़्यादा है। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका 63 नंबर। ठीक है, क्या लॉजिक है, पढ़ेंगे। गजब सवाल है, सीजल 2022 में आया था ये वाला। करिए। एक्स और वाई किसी नदी के दो बिंदु हैं, पी और क्यू। सीधी रेखा एक्स वाई की 3 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। समझ आई ना बात? यह एक्स है और ये वाई है, पी है और क्यू है। हाँ, दो बिंदु ऐसे हैं जो पूरी लाइन को 3 बराबर भागों में डिवाइड कर लेता है। पी यहाँ रख देते हैं, क्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यानी तीनों बराबर हैं। यहाँ ये वाले बिंदु 3 बराबर, यहाँ से ये बराबर, ये भी बराबर है, ये भी आपस में तीनों बराबर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी एक्स वाई के समांतर बहती है, वो एक्स वाई के समांतर बहती है। ठीक है, यानी कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। ठीक है, एक्स वाई के समांतर बह रही है। और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और एक्स से क्यू तक किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे सवाल बोलता हूँ वैसे करिए। एक्स से क्यू तक और क्यू एक्स से क्यू तक। ठीक है, और क्यू की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। ठीक है, क्या लॉजिक दिया सवाल में? ठीक है, लगने वाले समय का अनुपात कितना है? अगर यहाँ 4 लगता है तो ये जो क्यू दूरी है, यहाँ से अगर वापस आते हैं तो आपको कितना लगता है? 5 घंटे लगता है। ये सवाल में लॉजिक दिया था। ठीक है, कि एक्स से क्यू तक और क्यू की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात कितना है? इतना समय हो गया। धारा की दिशा में नाव की गति, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की चाल का अनुपात निकालना। धारा की दिशा में, बस हो गया सवाल सॉल्व। दिमाग लगाइए। एक चीज़ बताइए मुझे, ये कितनी दूरी गया यहाँ से यहाँ तक? तो इसकी 2 गुना दूरी गया है कि नहीं गया? बता दो, तीनों दूरी जब बराबर हैं तो जितनी दूरी है उतनी ये भी रही होगी, उतनी ये भी रही होगी, है ना? सीधी सी बात है। तो यानी कि देखो, सीधी सी बात है, आपको दिमाग लगाइए। अगर आप 2 गुनी दूरी जाने में कितना समय लगता है? यानी कि 4 घंटे लगा, तो यहाँ पक्का 2 घंटे लगा होगा, यहाँ तक यहाँ 2 घंटे लगा होगा, यहाँ 2 घंटे लगा होगा। जाने और आने में कितना? 4 घंटे समय हो गया, है ना? हो गया 4 घंटे समय। यानी कि किसी को क्यू से अगर पी एक्स से पी तक जाना है तो 2 घंटे समय लगता है, बस। ठीक है ना? अगर एक्स से क्यू तक जाने में आपको 4 घंटे लगता है तो उसकी आधी दूरी यानी एक्स से पी तक जाने में 2 ही घंटा लगेगा ना। 2 गुना दूरी जाने में 2 घंटे, 2 गुना समय लगता है ना? तो आधी दूरी जाने में आधा समय लगेगा, है ना? ठीक है, बस मैंने क्या कर लिया, यहाँ से देखना लॉजिक, देना क्या लॉजिक लगेगा। ये भी यहाँ तक देखना, मैं एक बार हटाओ, हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट देखिएगा, ठीक है, हाईलाइटर देखिए तो 1 सेकेंड, बस। ये दूरी सेम है कि नहीं? ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है कि नहीं? बताओ। तीन बराबर भागों में डिवाइड था ना, ये वाली दूरी कितना है? दोनों सेम है। सेम है कि नहीं? सेम है। यानी कि एक्स से पी तक डिस्टेंस, क्यू से वाई तक डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा आपको बताओ? डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए ना। देखो यार, तुम समझ नहीं पा रहे। देखो, एक्स से पी तक दूरी जितनी है उतनी ही क्यू से वाई तक है। डिस्टेंस सेम हो गई। डिस्टेंस जब सेम होती है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे को उल्टा होता है। टाइम कितना लगा? यहाँ देखो कि एक्स से क्यू तक जाने में कितना समय लगता है आपको? कितना समय लगा? 2 घंटे लगा है। ठीक है, 2 घंटे लगा है। यहाँ आपको कितना समय लगा? यहाँ आपको 5 घंटे लगा है। ठीक है, क्यों अप स्ट्रीम आ रहा है तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम आएंगे तो 2 घंटे लगेगा, बस हो गया। अब इनका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। यानी कि स्पीड का रेशियो क्या होगा? 5:2।
ठीक है, क्लियर हो गई सवाल। बस आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि एक्स की वैल्यू धारा की चाल के अनुपात, धारा के चाल का अनुपात निकालना बस। ये इसका अनुपात निकालना है, निकाल पाएंगे आप। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो स्पीड में कितनी 5 है। एक्स की वाई की वैल्यू पता नहीं है, वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। दोनों दोनों जब आपको ये चाल दे रखी है बस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यानी कि वाई की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि वाई की मतलब धारा की भी चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, डी माइनस यू बटे 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, 3 बटे 2 कर दूंगा 1.5 है ना, 3 बटे 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 3 बटे 2 करूँगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 10/3 ये रेशियो आपका आ जाएगा 10/3। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक था सवाल में, ये लॉजिक है, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक था कि सेम डिस्टेंस का लेना था, बस सेम डिस्टेंस आप दिमाग लगा के हो गया सवाल सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 64 नंबर MTS 2023 में आया था। एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे समय लगते हैं और ए से बी तक के बीच मध्य बिंदु सी पर वापस आती है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालनी है, क्या है, डिस्टेंस निकालना। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए ड्रॉ कर लीजिए सीधा सीधा, ये है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। इनके बीच में मध्य बिंदु बोला सवाल में सी है, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। क्लियर। अब सवाल में क्या बोला है कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में धारा के अनुकूल, यानी कि पानी कैसे बह रहा है, ऐसा, यानी पानी बह रहा है, ठीक है। ए से बी तक जाने में आपको टोटल समय लगता है 20 घंटे समय लगता है। और क्या बोला सवाल में, और सवाल में क्या बोला है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की नहीं, वाई की वैल्यू हुई है। शांत जल में नाव की चाल एक्स की वैल्यू हुई है, ठीक है। तो बताओ जब जाएगी तो यहाँ से आएगी, इस तरह से आएगी ना, इस तरह से आएगी, यानी कि जब विपरीत आएंगे तो समय घट, मतलब स्पीड घट जाएगी ना। 10 - 5 यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 10 - 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में स्पीड होगी। बस हो गया सवाल सॉल्व। डिस्टेंस है में ऐसे कर लीजिए, ए से बी तक डिस्टेंस पूरी 15 कितना नहीं इतना नहीं है। ए से बी तक जाने में कितना समय, जाने में ए से बी तक जाने में, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं आसान तरीके से। देखो यार खुद देखो, डाउन स्ट्रीम है 20 घंटे, यानी कि ए से बी तक दूरी जाने में 20 घंटे समय लगा है। और डिस्टेंस क्या करेंगे, जब जाएंगे तो एक साथ एक्स प्लस वाई से जाएंगे। डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, 10 यानी 15, ठीक है। ये हो गई डिस्टेंस, हो गई कितनी हो जाएगी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। बस सवाल हो गया सॉल्व। ऐसे नहीं, ए से बी तक जाने में 15 की स्पीड से जा रहे हैं आप, ठीक है। और टोटल समय था यार, तभी गलती हो गई, ठीक है। यहाँ से ए से बी तक जाने में धारा के अनुकूल और बी से तक, ठीक है, ये टोटल समय है, ठीक है, टोटल समय है जाने और आने में, ठीक है, जाने और आने में टोटल समय है, ठीक है, जाने और आने में टोटल समय लगता है ये 20 घंटे। और यहाँ हटाता हूँ भाई, ठीक है, जाने आने में टोटल समय ध्यान रखना, थोड़ा सा टोटल टाइम 20 घंटे है, नहीं तो ऐसे नहीं आ जाता, जैसे मैंने अभी किया था वैसे ही आ जाता है, ठीक है। 20 घंटे जाने आने लगता है। बस एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दे रखी है सवाल में, एक्स की वैल्यू दे रखी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की वैल्यू दे रखी, वाई की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस हो गया।
यानी कि ए से बी तक जाने में, पूरी दूरी जाने में धारा के साथ जाएंगे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम तो 10 + 5 15 किलोमीटर स्पीड से जाएंगे। इतनी दूरी का आधा, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में आधी दूरी आ रहे हैं। आधी दूरी आने में कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर के वापस आ रहे हैं। ये 5 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया सवाल सॉल्व। टोटल समय लगता है 20 घंटे। बस सवाल सॉल्व हो गया। देखो नीचे के बेस में बराबर कर लूँ, बेस बराबर कर लूँ तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा लूँ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा लूँ, यहाँ 3 करा लूँ, यहाँ 3 करा लूँ, ठीक है। हो जाएगा, यानी कि कितना, और नीचे यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 बन गया तो 2 30, नीचे कितना हो गया 2 3 2 5 5, ए भी बन गया बराबर 20 लगा, 5 से कर दिए 4, ए बी की दूरी कितनी आ गई 120 किलोमीटर आपको सामने आ गई। ऑप्शन आप कौन सही है, बी सही है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये नया कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था ना। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि ए से बी तक जाने में अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो वो पक्का आपको आना पड़ेगा अप स्ट्रीम, या तो इसका उल्टा, यदि आप अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम। यदि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो x + y से जाएंगे, अप स्ट्रीम आएंगे तो आपको x - y से आना पड़ेगा। क्लियर इतनी चीज़। तो मैंने टोटल टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूला आपको लिखा था, टोटल टाइम। शुरू में आप पीछे पलटा के देखिए, कॉपी पीछे पलटा के देखिए, टोटल टाइम निकालने के लिए स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था 2dx/x² - y²। टोटल दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूला क्या था, 2dx/x² - y², 2dx/x² - y², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। हटा देता हूँ मैंने बता रखा पहले ही, ठीक है। समझ गए ना, टोटल दूरी निकालना है आपको, टोटल टाइम आपको दिया होगा, निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। टोटल टाइम के लिए करिए 65 नंबर। एक आदमी की मोटर बोट, ठीक है। बस ख़त्म करते हैं चैप्टर ये पूरी तरीके से। एक आदमी वो मोटर बोट की एक नदी की धारा के अनुकूल अपने कार्यालय जाता है और वापस आता है। नदी की गति अपरिवर्तित रहे, गति नदी की सेम रहती है जितना, ठीक है। पहले जाने में लगा था, जाने में जितनी स्पीड थी उतनी स्पीड उसके आने में भी है नदी की। यदि अपने मोटर बोट की गति को दोगुना कर देता है तो उसकी यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। यदि मोटर स्पीड की गति दोगुना कर देता है। मोटर बोट की मूल गति और नदी की गति का अनुपात निकालना। बेहतरीन सवाल। देखो पहले डिस्टेंस क्या था, नहीं पहले टाइम कितना लग रहा था जाने और आने में, टोटल टाइम 2dx/x² - y²। अब कितना समय लग रहा है 2dx/, अब देखो पहले x स्पीड थी नाव की स्पीड होती है x, अब वो क्या करता है नाव की स्पीड को 2 गुनी कर देता है, यानी कि 2 गुनी स्पीड से कर दिया है ना, 2x हो गया, ये सेम रहती है, ठीक। बस हो गया सवाल सॉल्व। तो x स्पीड 2 गुनी करिए तो यहाँ भी 2 गुनी कर देंगे x, ठीक है। यानी कि x जो होती है पहले नाव अपनी स्पीड होती है, बोट की स्पीड होती है ना, पहले x थी, अब उसने 2 गुना स्पीड कर दिया, तो लगने वाला समय कह रहा है 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, 3/4 कम समय लगता है, यानी कि 3 कम समय लगता है, यानी आपको जाने में सीधी सी बात है, ठीक है। अगर ये अगर 4 समय लगता है तो आपको 3 कम समय लगता है आने में, ठीक है। छोड़ा इसे कर देते हैं, तो पहले से लगने वाला समय का 75% मतलब 3/1 कम है ना, कम 1/4, ठीक। हो गया सवाल सॉल्व। बस काटा पीटी मिटा देंगे, 2D से 2D निपटा देंगे, x ख़त्म कर देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस कराएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा
4x² माइनस 2y² बराबर, इसका गोटा 4 में भी होगा, ठीक है ना, 4 में होगा तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस 4y², ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है। अभी यहाँ एक्स, अरे यार यहाँ देखो, यहाँ ये बचा ना, 2 यहाँ बचा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 8x², ठीक है। बस हो गया सवाल सॉल्व। इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले चलिए तो कितना हो जाएगा 3y² बराबर 4x²। बस किसी चाल निकालना था मोटर बोट की, यानी x की गति और y की गति का अनुपात निकालना है आपको। कैसे निकालना था? मोटर बोट की मूल गति, मोटर बोट की मूल गति यानी x की गति और नदी की गति y की गति से कितने % का बनाएगा, ये बताना आपको। बस हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है ना, यहाँ भी तो 8 आएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ कितना आ जाएगा 7 बचेगा, 7y बचेगा। बस x बटे वाई करना है, कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा बस, ठीक है, 7/4 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर हटाएंगे, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा इनका तो x/y से कितना आ जाएगा 7√4 का लगाऊंगा 2 आ जाएगा, ये इनका रेशियो हो जाएगा 7√2। 7√2 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस ये लॉजिक था सवाल का। आगे बढ़ते हैं 65 से 66 नंबर पर। बस ख़त्म होने वाली है क्लास। एक नाव किसी नदी के 2 बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप मतलब होता है जाने और आने में, ठीक है। राउंड ट्रिप मतलब होता है पूरा जाना और आना ए बी से, ठीक है। राउंड ट्रिप है, राउंड ट्रिप में ए से बी तक राउंड ट्रिप लगा जाने आने में टोटल समय लगता है और टी समय लगता है, ठीक है। डिस्टेंस है ये पूरी। यदि स्थिर जल में इसकी 80 चाल, क्या ये ठीक है, स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो इससे पूरी उसी दूरी को तय करने में 80/161 घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल तथा नदी की चाल का अनुपात निकालना बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। मैं पूरा बताता हूँ। जाने आने में टी समय लगता है, ठीक है। यदि उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड 2 गुनी कर दी जाती है तो जो समय है वो 80/161 घंटे लगते हैं। बस ये समय, सीधी सी बात है। स्पीड 2 गुनी कर दी, यानी पहले x स्पीड थी, अब आगे किसने 2 गुनी स्पीड कर दी है। बस हो गया सवाल। दूरी तो सेम ही है ना, d किलोमीटर है डिस्टेंस है। पहले कितना समय लग रहा था 2dx, क्या था सूत्र 2dx बटे x² माइनस y², ये समय था। अब जो कह रहा है, अब जो समय, अब पहले ही है, लिख देता हूँ पहले जो अब है, अब स्पीड उसने 2 गुना कर दिया, यानी 2d तो है डिस्टेंस, अब 2 गुनी स्पीड कर दी है। नीचे 2x² माइनस y² 2 गुनी स्पीड कर दी है, तो लगने वाला समय है कितना 80/161 है। बस हो गया सवाल सॉल्व। यही तो करना था, देखना काटा पीट कर लीजिए थोड़ी से। 2d से 2d ख़त्म, यानी इससे काटूंगा 40 आ जाएगा, ठीक है। x से x ख़त्म ही हो गया, मल्टीप्लाई कराना बचा, बस मल्टीप्लाई कराइए। और 4 में 4 का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो 160 हो जाएगा। 160x² माइनस 40y² बराबर, यहाँ कितना बचेगा 161x² माइनस 161y²। बस हो गया सवाल सॉल्व। इसको यहाँ ले जाऊँगा, कितना बचेगा x² बचेगा केवल, है ना, x²। यहाँ इसको यहाँ ले जाऊँगा 161 में, नहीं 161 है ये, 161 में 40 करूँगा तो कितना है 121, है ना, 121y²। बस क्या सवाल चाहिए था,
एक्स से वाई का अनुपात चाहिए था, एक्स से वाई का अनुपात, एक्स बटे वाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, एक्स बटे वाई करूँगा तो 121/1 आ जाएगा, इसका रूट लग जाएगा, रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11/1। एक्स अनुपात वाई कितना आ जाएगा 11/1। ये लॉजिक सवाल था, बेहतरीन सवाल। ऑप्शन आपका कौन सा, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67 करते हैं। ठीक है, एक आदमी ए, ठीक है, एक आदमी ए से बी तक तैरता है और 4 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक है, ए से बी तक तैरता है और 4 घंटे में वापस आ जाता है। ठीक, आगे सवाल क्या कह रहा है, लकड़ी का एक कुंदा जब ए से बी तक धारा के साथ जाता है और 6 घंटे लगते हैं। इस धारा ए से बी तक जाता है और 6 घंटे लगते हैं, धारा की गति और आदमी की गति का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो कुंदा है लकड़ी का, जब मान लो एक नदी बह रही है, ठीक है, आदमी को जाने मतलब समय लगता है 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे लगता है समय, और 4.5 घंटे लगता है। ठीक है, 4.5 घंटे लगते हैं। अब मुझे बताइए, लकड़ी का कुंदा नदी के साथ तैर रहा है, यदि लकड़ी का कुंदा मान लो, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है आपके साथ, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा और नदी के साथ तैर रहा, तो मुझे ये बताइए एक चीज़, जिस स्पीड से नदी तैरेगी उसी स्पीड से कुंदा दौड़ेगा। बताओ, जिस स्पीड से नदी, उसकी, अब कुंदे की तो कोई स्पीड होगी नहीं, लकड़ी का टुकड़ा तो मान लो तैर रहा है, उसकी स्पीड तो होगी नहीं, है ना। कुंदा तो जब जाएगा धारा की चाल, जितनी धारा की स्पीड होगी, जितनी नदी तेजी से बह रही होगी वही उसकी स्पीड होगी, यानी इसकी चाल क्या, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये लॉजिक था थोड़ा सा। ठीक है, कुंदा की कोई स्पीड तो होगी नहीं, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा नदी में तैर रहा, तो जिस स्पीड से नदी बह रही होगी उसी स्पीड से कुंदा भी दौड़ेगा। ठीक है, बस वही टोटल समय कितना लग रहा था उसमें, 2dx/x² - y²। टोटल समय लग रहा था कितने, 4.5 घंटा। बस सवाल में दे रखा 4.5 घंटा, काटा पीटी थोड़ा कर लेंगे हल्का सा। बताओ कितना हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा था, ठीक है, रेशियो निकालना, बस रेशियो। अब वो डिस्टेंस, डी दूरी ही जाना है उसे, डी दूरी ही जाना है, डी दूरी जाने में वाई की स्पीड से जाएगा, तो समय कितना लग रहा था उसे, 6 घंटे लग रहा था। ये लॉजिक है सवाल का, नहीं समझ पाए। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस जब आने जाने में, जब मैंने टोटल समय निकाला था, टोटल समय के लिए ये है। ठीक, अब वो कह रहा था डी, जितनी डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, डिस्टेंस सेम है, यानी डी दूरी जाने में उसे 6 घंटे लगता है। और स्पीड किस स्पीड से जाएगा, नाव की चाल से जाएगा। बस हो गया सवाल सॉल्व। यहाँ से डी ख़त्म कर देंगे, और काटूँ किससे, और इसको लगाता हूँ, पॉइंट डाल लेता हूँ, और 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 × 60। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कराइए, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2y/x² - y² बराबर 3:4 आ जाएगा। बस क्रॉस कराइए फटाफट, कितना आ जाएगा, क्रॉस कराएंगे, यहाँ से छोड़िए, इतना छोड़िए। ठीक है, अगर ये अब ये ऑप्शन से करना पड़ेगा ना, अदरवाइज ऑप्शन से नहीं करेंगे तो बहुत लंबा पहुँच जाएगा ना। देखो कितना तकड़ा पहुँच जाएगा। तो इससे ऑप्शन उठाइए, पहली स्पीड कितनी है, पहली वाली x की है और दूसरी वाली y की है। अगर पहली रखता हूँ तो ये इतना आना चाहिए। ठीक है, 2xy/x² - y² रखूँगा मैं, ठीक है ना। 2 यहाँ रखूँगा कितना, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ऊपर 4 हो गया, तो ऊपर 4 है, नीचे 3, ऊपर 3 बनाना है, तो 4 तो कभी 3 बनेगा नहीं, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा। अगला ऑप्शन उठाते हैं, 2 देख, अगला ऑप्शन उठाऊँगा ये वाला, तो 4
यानी कि 2 तो पहले से 4 गुणे 3, ठीक है। अब एक्स 4 चौको 16 माइनस वाई की वैल्यू उठाऊंगा 3 3 त्रिक 9, घटा दूंगा 25 बचे नहीं 5 9 9 9 9 कितना बचे 16 में 5 7 बचेगा ना 7, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इंटीजर बन गया तो कटेगा नहीं। आगे 4 3 उठा दो 2 तो ऊपर तो कितना है 2 है, एक्स की जगह 3 रखूँगा, तीसरा वाला ऑप्शन उठा रहा हूँ, यहाँ 1 रखूँगा नीचे, 3 तक 9 माइनस 1 करूँगा तो कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 आ जाएगा, इसका करूँगा 4, देखो आ गया 3:4, बस सेटिस्फाई हो गया। ऐसे करेंगे तो आप जल्दी सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन पहला सही, तीसरा सही है, यानी कि एक्स और वाई के रेशियो कितना आ जाएगा 3:1, ठीक है। ये लॉजिक था सवाल में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 68 पे, और आज का ये लास्ट सवाल है। लास्ट क्या है, आज की एंड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का लास्ट क्वेश्चन है, बस ख़त्म। इसके बाद तो कल हम पढ़ेंगे ट्रेन, और छोटा चैप्टर है और लगभग 2 3 से 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। छोटा चैप्टर है, ये लास्ट सवाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा हुआ क्लासें, और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज लास्ट सवाल, बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 68 सवाल मैंने करवाए टोटल बेहतरीन तरीके से, तो बस इतने 68 सवाल ही करना, सारे टाइप कवर, सब कुछ हो गया कवर, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला। चलिए पढ़ते हैं सवाल। एक तैराक एक बिंदु पी के धारा के विपरीत 6 मिनट पर तक तैरता है और अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है। एक बिंदु Q पर पहुंचता है और P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल किलोमीटर में निकालना, धारा की चाल वाई की चाल, ठीक है। बस लॉजिकल सवाल है, गजब का सवाल है। यह है सवाल आपका, ठीक है। कोई बिंदु है, P से धारा के विपरीत 6 मिनट लगते हैं, ठीक है। और देखो तरह है, P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, और Q पर पहुंचता है, और यदि Q और P के बीच की दूरी 120 मीटर हो तो धारा की चाल निकालना। वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है ये था, ठीक है। धारा के विपरीत यानी जा रहा है, धारा के विपरीत ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब विपरीत जा रहा है तो 6 मिनट लगते हैं जाने में, कितने 6 मिनट, 6 मिनट लगते हैं। फिर कह रहा था फिर अगले 6 मिनट के लिए वो धारा के साथ चलता है, यहाँ से मुड़ जाता है, यानी यहाँ से मुड़ जाता है और अगले 6 मिनट तक धारा के साथ चलता है, यानी कि ये स्पीड है अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, तो आएगा तो डाउन स्ट्रीम आएगा, जाएगा अप स्ट्रीम तो आएगा तो डाउन स्ट्रीम, यानी एक्स प्लस वाई से डाउन स्ट्रीम की स्पीड से आएगा। अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे, अगर जाने में जितने भी समय लगा, मान लो 1 किलोमीटर समय, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 मिनट में, 6 मिनट में जाने मुझे मान लो, और अप स्ट्रीम उल्टा धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत 6 मिनट जाने में मान लो कितनी दूर तय कर ली मैंने मान लो कि 100 मीटर तय कर लिया, साइकिल तय कर लिया 6 मिनट में विपरीत दिशा में, तो 6 मिनट तक मुझे धारा के साथ चलना है, तो पक्का मैं दूरी, समय वही है तो पक्का जब धारा के साथ चल रही हूँ तो मुझे पक्का मैं दूरी ज़्यादा तय कर पाऊँगा, दूरी में ज़्यादा तय कर पाऊँगा। फिर वो Q तक पहुँच जाता है, जो Q तक पहुँच जाते हैं। लॉजिक समझना सवाल का। जब आप धारा के विपरीत जा रहे हैं 6 मिनट में, तो मान लीजिए कि आप 100 मीटर तय कर लिए, ठीक है। अब 6 मिनट तक सेम टाइम सेम है, 6 मिनट आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो मान लीजिए कोई दूरी तय कर ली, निश्चित दूरी तय कर ली। अब आप 6 मिनट तक धारा के साथ चलेंगे तो पक्का है कि आप दूरी ज़्यादा तय करेंगे, है ना। जाहिर बात धारा के साथ चलेंगे, सेम टाइम पर धारा के साथ चलेंगे तो दूरी डिस्टेंस ज़्यादा ही तय करेंगे। अब वो सवाल में कह रहा था यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है,
120 मीटर बची है, यानी कि 120 मीटर। बस सवाल यही लॉजिक था सवाल में। इस जाने में भी यहाँ का टाइम कितना था आपका, 6 मिनट था। ठीक है बस। अब मुझे बताइए दूरी कितनी है आपकी, 120 मीटर है ना। ठीक है 120 मीटर है। घंटे मुझे सब कुछ निकालना है। ठीक है तो 6 मिनट को मैं घंटे बदलूंगा, 6 मिनट में तो 60 से डिवाइड कराऊंगा, यानी कि 1/10 घंटा, 1/10 हो। ठीक ठीक हो जाएगा सवाल। यानी कि आप डाउन स्ट्रीम आप इसी स्पीड से जाएंगे इस चाल से, तो ये डिस्टेंस हो गई पूरी। ठीक, चाल घोड़े समय करेंगे डिस्टेंस आएगा। ठीक है आगे सवाल में कह रहे हैं वही डिस्टेंस अगर घटा दें, अगर देखना ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी है, x+y की स्पीड से जा रहे हैं 1/10 घंटे की स्पीड से। तो दूरी मैंने तय कर ली, कोई दूरी मैंने तय कर ली। ठीक है मुझे नहीं पता कितनी तय करी। अब यहाँ से यहाँ p से q तक जाने में कितना, x माइनस स्पीड से जा रहे थे, इसमें भी सेम टाइम लगेगा, 1/10 घंटे समय लगेगा, 1/10 घंटे। तो यहाँ से मैंने कुछ दूरी तय की होगी। बताओ ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है, यानी कि अगर मैं इसमें घटा दूंगा तो कितने आ जाएगा, 120 मीटर। यही तो 120 मीटर है। ठीक है इसमें ज़्यादा दूरी मैंने तय करी होगी, इसमें कम, तो जो बीच की डिफरेंस आ रहा है वो वही तो है 120 मीटर। 120 में अगर मैं 1000 का मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कराऊंगा, 1000 से डिवाइड कराऊंगा तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। किलोमीटर मतलब 1.02 है ना, 0.12 किलोमीटर। बस ये था सवाल लॉजिक। थोड़ा हल्का ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है बस सवाल सॉल्व कर, नीचे देखो तो बेस इक्वल है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x+y माइनस x माइनस प्लस y बटे 10 बराबर 120x 1.2 होते मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 का, ये 10 यहाँ सीधे जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1.2 x निपटा दूंगा तो 2y। ठीक है x निपटा दिया मैंने, तो कितना आएगा 2y बराबर 1.6 नहीं 1.2 काट दूंगा, कितना आ जाएगा y बराबर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस हो गया सवाल सॉल्व। ये निकालना था मुझे, ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है दोस्तों ये बेहतरीन लॉजिकल सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और ये लास्ट सवाल के साथ हम ये चैप्टर के समापन करते हैं, और ये चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है ये चैप्टर द एंड हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं आने वाला आपको। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, और ये सेशन ही एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। ट्रेन ठीक है बहुत छोटा चैप्टर है, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, तो चैप्टर ख़त्म कर देंगे 4 क्लास के आसपास में। ठीक है कल हम उसका बेसिक समझेंगे, कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है। कल हम समझेंगे उसका बेसिक्स, क्या ट्रेन होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम पहली क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है देन हम उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है तो चलिए दोस्तों ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और देखते रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री PDF। और जिस भी लेक्चर की PDF आपको नहीं मिल रही है तब उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, तो PDF आपको अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों चलो ख़त्म करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।